जब इंसान की आंखों पर लालच की चर्बी चढ़ जाए तो उसे खून के रिश्ते भी दुश्मन दिखाई देने लगते हैं, और जब दिन से अल्लाह का खौफ निकल जाए तो इंसान अपने ही घर के चिराग को बुझाने में भी देर नहीं लगाता। ये कहानी है एक ऐसे मासूम यतीम बच्चे की जिसका सब कुछ उसी के अपने, उसी के वारिस, उसी के चचा ने छीन लिया। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। वादी जैतून एक पुरसुकून, पुराना और खूबसूरत शहर था। पत्थर की बनी तंग गलियां, ऊंची दीवारों वाले घर, लकड़ी के पुराने दरवाजे और शहर के दरमियान एक नीली काशीकारी वाली कदीम मस्जिद। सर्दियों का मौसम था, आसमान से बर्फ गिर रही थी, पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। मगर उस ठंड से कहाँ ज्यादा सर्द थी एक 12 साल के बच्चे की किस्मत। उस बच्चे का नाम था जैद। जैद के चेहरे पर मासूमियत थी, मगर किस्मत ने उसकी आंखों में वक्त से पहले ही गमों की धंध भर दी थी। उसके वालिद उमर शहर के एक निहायत मुअज़्ज़िज़, दयानतदार और रहमदिल ताजिर थे। लोग कहा करते थे, अगर शहर में कोई एक आदमी है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वो उमर है। उमर ने अपनी पूरी जिंदगी हलाल रिज़्क कमाया, लोगों की मदद की, यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों का सहारा बने रहे। लेकिन मौत जब आती है तो किसी की नेकी, इज्जत या जरूरत नहीं देखती। एक लंबी बीमारी के बाद उमर इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनके जाने के बाद घर का चिराग बुझ गया। उमर की वफात के बाद जैद की मां आयशा पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने शौहर के गम में दिन रात रोती रहती थी और चंद ही महीनों में वो भी इस दुनिया से चली गई। अब जैद बिल्कुल तन्हा रह गया, ना बाप, ना मां, ना कोई भाई, ना बहन, बस एक चच्चा था। मुराद, उम्र का छोटा भाई, बाहर से नर्म मगर अंदर से लालची, हसद से भरा हुआ और संग दिल। वो हमेशा अपने बड़े भाई उम्र की इज्जत, दौलत और नेक नामी से जलता रहता था। जब उम्र जिंदा थे मुराद कभी खुलकर कुछ न कर सका, लेकिन जैसे ही उम्र और आयशा इस दुनिया से गए मुराद ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। और फिर एक दिन उसने वही किया जो एक दरिंदा भी शायद ना करता। फजर की अजान हो रही थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन जैद जो कभी नर्म बिस्तर पर सोता था अब घर के सहन के एक कोने में बनी पुरानी टूटी हुई कोठड़ी में एक फटे हुए कंबल में लिपटा कांप रहा था। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। मुराद हाथ में मोटी लाठी लिए अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नफरत जल रही थी। उसने चीख कर कहा, ओ जैद, उठ बदबख्त, क्या सूरज निकलने तक सोता रहेगा? जैद हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसके होंठ कांप रहे थे। वो धीमी आवाज में बोला, जी चचा जान, उठ गया हूं। मुराद ने गुस्से से लाठी जमीन पर मारी और बोला, कितनी बार कहा है मुझे चचा जान ना कहा कर, मुझे मालिक कहा कर, समझा? तो यहां मेरा मेहमान नहीं, मेरे एहसान पर पलने वाला मुफ्तखोर है। ये सुनकर जैद की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ ना कहा। मुराद फिर बोला, जा पहले कुएं से पानी भरकर ला, फिर दुकान साफ कर, फिर लकड़ियां काट, और अगर देर हुई तो रात का खाना भूल जाना। जैद ने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, मालिक, रात से सीने में दर्द है और बुखार भी, क्या आज थोड़ी देर आराम? इससे पहले कि वो जुमला पूरा करता मुराद का हाथ उसके चेहरे पर बिजली की तरह गिरा। जैद लड़खड़ाकर दीवार से जा लगा। मुराद चीखा, बुखार, दर्द, ये सब अमीरों के चोंचले हैं। जब तेरा बाप जिंदा था
तब तू शहजादा था, अब तू सिर्फ एक नौकर है, निकल यहां से। जैद ने आंखों में आंसू लिए, सर झुका लिया और कांपते कदमों से बाहर निकल गया। वो सुबह की तारीख गलियों में चल रहा था। उसके हाथ में खाली बाल्टी थी और दिल में बेशुमार सवाल। कुएं के रास्ते में लोग उसे देखते, कुछ पहचानते भी थे। सब जानते थे कि वो उमर का बेटा है। सब जानते थे कि मुराद उस पर जुल्म करता है, मगर किसी ने कुछ न कहा, क्योंकि मुराद अब शहर के बाआसर ताजरों में शामिल हो चुका था और लोग अपने फायदे के लिए सच से मनहा मोड़ चुके थे। रास्ते में एक कोने पर एक बूढ़ा मौची बैठा था। उसका नाम था बाबा करीम। बाबा करीम उमर का पुराना दोस्त था। जैसे ही उसने जैद को देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से आवाज दी, बेटा जैद, इधर आओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया। बाबा करीम ने अपने झोले से एक गरम रोटी निकाली और जैद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, कुछ खा लो। तुम्हारी हालत देखकर मेरा कलेजा फटता है। जैद की नजरें रोटी पर जम गई। भूख उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन उसने फौरन नजरें झुका ली और बोला, नहीं बाबा, अगर चचा को पता चल गया तो वो आपको भी तकलीफ देंगे। बाबा करीम की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जैद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। ये मुराद जो आज तेरे बाप की जायदाद पर सांप बनकर बैठा है, ये नहीं जानता कि यतीम का माल दोज़ख की आग होता है। और अगर जैद की नजरें भागी, जैद ने आहिस्ता से पूछा, बाबा, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो हर उस आंसू को देख रहा है जो जमीन पर गिरने से पहले दिल में गिरता है। शाम ढल चुकी थी। जैद थका हारा वापस घर लौटा। जैसे ही वो सहन से गुजरा, उसकी नजर मुराद के कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। मुराद अंदर बैठा कुछ पुराने कागजात देख रहा था। जैद आहिस्ता से करीब आया और फिर उसकी सांसें रुक गईं। वो कागजात उसके वालिद उमर के थे। जैद उन तहरीरों को पहचानता था। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, ये कागजात क्या ये अब्बू के हैं? मुराद चौंक गया। उसने फौरन कागजात छुपा लिए और गुस्से से खड़ा हो गया। तो मेरी जासूसी कर रहा है? जैद घबरा गया। नहीं मालिक, मैंने बस देखा। अब्बू ने एक बार कहा था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ महफूज किया है। मुराद ने जैद का गिरेबान पकड़ा और उसे दीवार से दे मारा। सुन यतीम, तेरे बाप ने कुछ नहीं छोड़ा। वो मेरा कर्जदार था। मैंने उसके कर्जे अदा किए हैं, तब जाकर ये घर बचा है। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कभी कर्जदार नहीं हो सकते। आपने मेरा हक छीन लिया है। ये सुनते ही मुराद ने उसे इतना जोर से धक्का दिया कि जैद जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठ से खून निकल आया। मुराद ने चीख कर कहा, आज के बाद इस घर में तेरा कोई हक नहीं। निकल जा, जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर सो। आज से ना तू मेरा भतीजा, ना मैं तेरा चचा। और फिर मुराद ने अपने ही भाई के यतीम बच्चे को उसके बाप के घर से धक्के देकर निकाल दिया। रात बहुत सर्द थी। जैद के पास ना गर्म कपड़े थे, ना खाने को कुछ। वो लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद नूर की तरफ चल दिया। मस्जिद के सहन में एक पुराना जैतून का दरख्त था। जैद जाकर उसके नीचे बैठ गया। उसके हाथ सर्दी से नैले पड़ रहे थे। भाईजान, मैं भीख नहीं मांग रहा। मैं काम कर लूंगा, बस एक रोटी दे दे। तनूर वाले के दिल में नरमी आई, मगर फिर उसने दूर खड़े मुराद के आदमी को देखा और फौरन सख्त लहजे में बोला,
यहां से जाओ। जैद खामोशी से वहां से चला गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि भूख सिर्फ पेट को नहीं, रूह को भी जख्मी करती है। 8वां बाब, रात की सजदा रेज दुआ। उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, जैद मस्जिद के सहन में सजदे में गिर गया। सर्द फर्श उसकी पेशानी को छू रहा था और उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। वो रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, यतीमी हूं, भूखा हूं, तन्हा हूं, लोग मुझे ठुकराते हैं। मेरा चचा मेरा हक खाकर बैठा है, मैं उससे लड़ नहीं सकता, मैं उससे अपना हक छीन नहीं सकता, मगर तू तो सब जानता है। अगर मेरी आजमाइश खत्म हो गई है तो मेरी मदद फरमा, और अगर अभी और सब्र करना है तो मुझे हिम्मत दे। वो बहुत देर तक दुआ करता रहा, यहां तक कि उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसे नींद आ गई। उसी मस्जिद के सहन में, उसी जैतून के दरख्त के नीचे। नींद में जैद ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके वालिद उमर एक बहुत खूबसूरत बाग में खड़े हैं। उनके चेहरे पर सुकून है और हाथ में एक पुरानी सुनहरी चाबी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जैद, सब्र ना छोड़ना, हक की चीज कभी गुम नहीं होती, वो लौटकर जरूर आती है। वक्त का पहिया घूमने वाला है। जैद ने ख्वाब में ही रोते हुए कहा, अब्बू, मुझे बहुत तकलीफ है। उमर ने जवाब दिया, बेटा, तकलीफ हमेशा नहीं रहती, मगर सब्र का अजर हमेशा रहता है। अचानक ख्वाब टूट गया। जैद ने आंख खोल, रात अभी बाकी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा हो चुकी थी। उसी रात अचानक बाजार की तरफ शोर उठा। लोग चीख रहे थे, आग, आग, मुराद के गोदाम में आग लग गई। शहर के लोग दौड़ पड़े। मुराद का बड़ा गोदाम, जिसमें अस्की तिजारत का बड़ा सामान रखा था, आग की लपेट में था। शौले आसमान को छू रहे थे। लकड़ी, कपड़ा और अनाज सब जल रहा था। मुराद पागलों की तरह चीख रहा था, ब्लॉक कोट, पानी लाओ, बचाओ, मेरा सब कुछ जल गया। फिर मुर्दा दीना, लोग बज़ाहिर आग बुझा रहे थे, मगर दिल ही दिल में हर शख्स जानता था, जिसने अजीमो दौर में छछीनी हो, उसकी और सब पत्थर कब तक महफूज रहेगी, उसकी अपनी छत कब तक महफूज रहेगी। लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को सबक लेने के बजाय और ज्यादा अंधा कर देती है। अगली सुबह मुराद गुस्से से पागल हो चुका था। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ा हुआ था, कपड़े जले हुए थे। वो सीधा मस्जिद नूर पहुंचा और जैद को देखते ही उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने मेरा गोदाम जलाया है ना? जैद हैरत से उसे देखने लगा। मालिक, मैं तो पूरी रात मस्जिद में था, बाबा नूर गवाह है। मुराद ने जवाब में एक और जोरदार थप्पड़ मारा। जैद के होठ से फिर खून निकल आया। मुराद गिराया, तू मनहूस है। जब से तू मेरी जिंदगी में आया है, नुकसान ही नुकसान हुआ है। करीब खड़े चंद नमाजी ये सब देख रहे थे। इनमें एक शख्स बोला, खुदा का खौफ करो, बच्चा यतीम है। मुराद फौरन पलटा और गुस्से से बोला, ये मेरा खानदानी मामला है, जो इसकी तरफदारी करेगा उसका कारोबार शहर में बंद करवा दूंगा। और फिर सब खामोश हो गए। जैद ने उस दिन समझ लिया कि दुनिया में सबसे भारी चीज जुल्म नहीं, लोगों की खामोशी होती है। इसी सुबह फजर के वक्त शहर के दरवाजे पर एक छोटा सा काफला दाखिल हुआ। चंद घोड़े, कुछ मुहाफिज और एक बावकार संजीदा चेहरे वाला दरमियानी उम्र का शख्स। उसकी आंखों में वकार था और चेहरे पर अदालत की सख्ती। उस शख्स का नाम था शेख मंसूर।
वो एक राहगीर से पूछने लगा, क्या यहां उमर ताजिर का घर है? मैं बहुत दूर से आया हूं, उनका एक पुराना कर्ज अदा करने और एक अमानत वापस देने। राहगीर ने अफसोस से कहा, आप देर से आए हैं। उमर को गुजरे काफी अरसा हो गया, अब तो उनका भाई मुराद सब कुछ संभाल रहा है। फिर उसने रुक कर कहा, या यूं कहे, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। शेख मंसूर की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने फौरन पूछा, और उमर का बेटा जैद? राहगीर ने मस्जिद नूर की तरफ इशारा किया। वो बेचारा तो मस्जिद की सीढ़ियों पर भूखा फिरता है। ये सुनकर शेख मंसूर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए और वो फौरन मस्जिद की तरफ बढ़ गया। जैद अभी नमाज से फारिग हुआ ही था कि बाबा नूर दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, जैद, बाहर एक अजीब बावकार शख्स आया है और तुम्हें ढूंढ रहा है। जैद हैरान रह गया। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक बावकार मुसाफिर उसकी तरफ आ रहा है। उसने जैद को गौर से देखा। उसके फटे हुए कपड़े, पीला चेहरा, कमजोर जिस्म और नम आंखें। शेख मंसूर के चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर जैद का हाथ पकड़ा और भारी आवाज में कहा, क्या तुम उमर के बेटे हो? जैद ने आहिस्ता से सर हिलाया। शेख मंसूर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं वाकई सही वक्त पर पहुंचा हूं। फिर उसने जैद से कहा, बेटा, आज तुम्हारा हक तुम्हें वापस मिलेगा। जैद की आंखों में हैरत भर गई। वो कुछ समझ ना सका। शेख मंसूर ने बात जारी रखी। बरसों पहले जब उमर एक तिजारती काफले के साथ दारुल हुकूमत आया था, उसने सुल्तान की एक ऐसी मदद की थी जिसे सल्तनत कभी भुला नहीं सकी। फिर उसने एक मोहरबंद थैली निकाली और कहा, सुल्तान ने उस वक्त उमर को एक शाही सनद दी थी जिसमें यह हुक्म था कि अगर उमर के साथ कुछ हो जाए तो उसकी जायदाद और उसकी औलाद की हिफाजत सल्तनत की जिम्मेदारी होगी। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। जैद हैरत से शेख मंसूर को देखता रहा। शेख मंसूर ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे वालिद ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम पर खामोशी से नजर रखूंगा, मगर मुझे खबर देर से मिली। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, और अब मुराद का हिसाब होगा। उधर मुराद अपने कमरे में बैठा वही पुराने कागजात जलाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, अगर ये कागजात किसी के हाथ लग गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उसने चिराग जलाया और कागजात को आग के करीब ले गया, मगर जैसे ही उसने कागज जलाना चाहा, उसके हाथ में अचानक शदीद कपकपी शुरू हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई न था। फिर अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा। सांस बंद होने लगी, हाथ सुन्न हो गए और वो जोर से चीखा, बचाओ! लेकिन आवाज पूरी ना निकल सकी और मुराद जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से कागजात छूट गए और वही फर्श पर बिखर गए। शेख मंसूर, जैद, बाबा नूर, सिपाही और शहर के लोग सब मुराद की हवेली की तरफ रवाना हुए। आज पूरा शहर देखना चाहता था कि एक यतीम का हक कैसे वापस आता है। जब वो हवेली पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। मुराद का बेटा दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। शेख मंसूर ने सख्त लहजे में पूछा, मुराद कहाँ है? लड़के ने रोते हुए कहा, अब्बू, रात से बोल नहीं पा रहे, उन पर फालिज का हमला हुआ है। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे।
किसी ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह की पकड़। जब सब लोग मुराद के कमरे में दाखिल हुए तो मुराद बिस्तर पर पड़ा था। उसका आधा चेहरा टेढ़ा हो चुका था, हाथ बेजान थे और जुबान गोया उससे छीन ली गई थी। जैसे ही उसकी नजर जैद और सिपाहियों पर पड़ी, उसकी आंखों में खौफ भर गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर सिर्फ बेमानी आवाजें निकल रही थी। शेख मंसूर उसके करीब गया और सख्त लहजे में बोला, मुराद, तूने यतीम का हक खाया। तूने अपने भाई के बेटे को दर दर की ठोकरें खिलाई। तूने समझा था कोई देखने वाला नहीं। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, देख, अल्लाह ने तुझसे वो जुबान छीन ली जिससे तू झूठ बोलता था, और वो हाथ बेजान कर दिए जिनसे तू जुल्म करता था। मुराद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांप रहा था मगर अब उसके पास ना ताकत थी ना इख्तियार। शेख मंसूर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, स्ट्रॉन्ग, घर की तलाशी लो। स्ट्रॉन्ग। सिपाहियों ने हर कमरा, हर संदूक, हर अलमारी खंगाल डाली और आखिरकार मुराद के बिस्तर के नीचे से वही आधे जले हुए कागजात बरामद हो गए। कागजात पर उमर के दस्तखत थे और सल्तनत की मेहर भी। शेख मंसूर ने कागजात हाथ में बुलंद किए और सबके सामने ऐलान किया, ब्लॉककोट स्ट्रॉन्ग, गवाह रहो, आज से ये हवेली, ये जमीन, ये दुकानें और उमर की तमाम जायदाद जैद बिन उमर की है। ब्लॉककोट बेचारी। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मस्जिद के मुअज्जिन बाबा नूर ने बुलंद आवाज में कहा, ब्लॉककोट स्ट्रॉन्ग, अल्लाहु अकबर, हक वापस आ गया। घर की तलाशी लो। मुराद की बीवी और बच्चे अपना सामान बांधने लगे। वो सब शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए थे। मुराद को चारपाई पर लिटाकर बाहर लाया गया। उस वक्त जैद के जहन में बहुत कुछ चल रहा था। वो सब कुछ याद कर रहा था। वो थप्पड़, वो भूख, वो मस्जिद की सर्द रात, वो बेबसी, वो जिल्लत। वो चाहता तो कह सकता था, ब्लॉककोट बेचारी, इन्हें निकाल दो, और आखिरकार वो उसे रोक न सकता था। लेकिन 80 लम्हे उसे बाबा नूर की बात याद आई। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आग में डालता है ताकि वो सोना बनकर निकले। जैद आगे बढ़ा और शेख मंसूर का हाथ पकड़कर आहिस्ता से बोला, साहिब, मुझे मेरा हक मिल गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। शेख मंसूर हैरान रह गया। जैद ने नम आंखों से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे चचा और उनके बच्चे सड़कों पर आ जाए। लोग हैरत से जैद को देखने लगे। एक 12 साल का बच्चा जिसके साथ जुल्म की इंतहा हुई, आज वही बच्चा रहम की बात कर रहा था। जैद ने कहा, मेरे अब्बू कहा करते थे, बदला लेने में वो लुत्फ नहीं जो मुआफ करने में है। फिर वो मुराद के करीब गया, उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और आहिस्ता से बोला, चचा जान, मैंने आपको मुआफ किया। ये सुनकर मुराद फूट फूट कर रोने लगा। वो बोल नहीं सकता था मगर उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी, मैं शर्मिंदा हूं। जी। जैद की दास्तान आज भी वादिये जैतून की गलियों में सुनाई जाती है। एक ऐसे यतीम की दास्तान जिसने लाठी से नहीं, चीखों से नहीं, नफरत से नहीं, बल्कि सब्र, दुआ, ईमान और मुआफी से अपनी जंग जीती। यतीम का हक खाना बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स यतीम का माल खाता है वो दरअसल अपने पेट में आग भरता है।